साबिल वो छत पे आ सकते हो 2 मिनट के लिए? हाँ चलो लिखो लिखो। 10 मिनट है ये खत्म करने के लिए, उसके बाद नहीं दूंगी। 10 मिनट तुमने किए? खाली सफ़ों पे पढ़ते रहते हो। तुम्हें मैथ्स का मैंने होमवर्क दिया था, कहाँ है? लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। तुम ले आओ, यहाँ आओ। सर ये है वो रिकॉर्ड जो आपने मंगवाए थे। सक्खर की स्पेशल ब्रांच ने तमाम कागजात फैक्स कर दिए थे। कादमी साहब कह रहे थे कि इनकी अटेस्टेड नकल भेजने में कुछ वक्त लगेगा। नहीं, फिलहाल इन्हीं से मेरा काम चल जाएगा, और जब तक मैं किसी को कमरे में ना बुलाऊं तो कोई भी ना आए, समझे? ओके सर। तनवीर इधर आओ यार। यार एक कड़क चाय मंगवाया फटाफट। ठीक है। और बात सुनो, साहब के कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा जब तक कि मैं ना कहूं। जाओ। जी पिया जी। साबिल, मैं तुम्हारा शुक्रिया करके तुम्हारे एहसान का कद छोटा नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कभी क्या है ना कि रियल लव्स आपकी कैफियत बयान ही नहीं कर पाता। तो तुम ना होते ना तो मैं ये पहला कदम कभी ना उठा पाता। मेरा इस कांटों भरे रास्ते पे साथ देने का बहुत शुक्रिया। मुझसे आप जैसी मुश्किल बातें तो नहीं होती पिया जी, लेकिन वो क्या कहते हैं बड़े अंग्रेजी में, हाँ, टेंशन नॉट। टेंशन नॉट नहीं, मेंशन नॉट। हाँ हाँ वही वही, मेंशन नॉट। चलो ठीक है, नहीं करती मेंशन। ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें पिया जी, उदासी आप पे नहीं जचती। वैसे रंग तुम खुद ही सेलेक्ट करते हो अपने लिए। जचता है ना सामने पे। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। तेरे प्यार की मैंने तस्बीह पढ़ी, मुझे खौफ नहीं है जग का। रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे, रंगरेज मेरे।
पानी। अब क्या होगा पिया के अब्बा? यहाँ सिर्फ पैसे और ताकत वालों का जोर चलता है। हम जैसों की कौन सुनेगा भला यहाँ? इसी बात से मैं डरती थी। हमारी बात भी खुल जाएगी और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। अब ये मूसा सेठ एक अलग दुश्मनी पाल बैठेगा हमसे। मूसा की इसी दुश्मनी से बचने के लिए सारी जिंदगी दर बदर भागता रहा। पिया का बाप अपनी बेटी की वजह से डरता रहा। मुझे मूसा का भी खौफ नहीं था। बेटियां बापों को डरपोक बना देती हैं। मैंने तो पिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मेरी एक नहीं मानी। शायद सौतेली माँ की बात में वो तासीर नहीं होती जो किसी सगी माँ की बात में हो सकती है। ये क्या कह रही हो ज़किया? वो लफ्ज जिसके मेरे मुंह से निकलने से हमारी लड़ाई हो जाती थी, कई कई दिन तुम नाराज रहती थी, वो लफ्ज तुमने अपने लिए इतनी आसानी से कैसे चुन लिया? कौन कहता है तुम सौतेली हो? तो सगी से बढ़कर उसकी मां हो ज़किया। सब मेरी करने के फल है जो आज मेरे साथ तुम्हें भी चलना पड़े। ये क्या सावन भाई, तुम्हें सीधा सेठ दाऊद के खिलाफ जाने की क्या जरूरत थी? तो भाई उनकी मदद खुफिया तौर पे पीछे रह के भी की जा सकती थी। तब तक करता वहीद भाई, और फिर मेरे सामने आके कोई खड़ा हो गया था जिसको इनकार करना नामुमकिन था। पहली दफा तो उसने कुछ मांगा मुझसे। तुम दिल के भी सांवर। किसी ने कहा जान दे दो, तुमने कहा लो भी जान हाजिर है। अब कोई मशवरा दो। ये थानेदार बाबर बड़ी टेढ़ी खीर है और मेरी उससे बनती नहीं है। जब अपना सिक्का चलता था शहर में, बड़ी खिंचाई की थी मैंने कभी इसकी। जहां तो उसका ये कहना है कि ये वकूआ दूसरे शहर का और इसकी रिपोर्ट वहां दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन रोज नामचा इंदराज करने के बाद उसकी तफ्तीश करना उसका फर्ज है। लेकिन ये भी बिल्कुल सच है कि इस शहर का कोई भी पुलिस वाला सेठ दाऊद के खिलाफ दुश्मनी मोल नहीं लेगा। फिर क्या करना चाहिए हमें? सोचता हूँ। अच्छा, वो गैरेज वाले प्लॉट के कब्जे के लिए तुमने किसको कहा था? कौन था वो मजिस्ट्रेट? वो इस मामले में कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं, अदालत के जरिए कोई भी रिलीफ लिया जा सकता है। अगर ये दरखास्त मजिस्ट्रेट के दायराकार में नहीं होगी तो वो दूसरी अदालत को भेज सकता है, हिफ्ज़-ओ-अमान की दरखास्त दे सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन केस मजबूत होना चाहिए।